पानी बाहर आता है कि ना, सब भीतर कह बैठे तो तीनों थाना आ गया, तीनों थाना आ गया। बोलिए। उसके शादी में जाके 2 घंटा बैठे, आ बैठ उठ के खाना उना खिलवा के समाज को और बरियाती को, आ तब आए। जनता जहाँ भी रात में दिन में मामू कौन फूफा कौन मजबूरी में डॉक्टर कौन, मेरे पास 4 चक्का है, 4 चक्का पर चढ़ा के मैं पटना तक ले जाता हूँ, इलाज कराता हूँ, इलाज करके फिर जाके घरे पहुँचा देते हैं। और उसको हाल चाल लेने के लिए भी मैं जाते हैं। और नया 2 स्कूल बनाया और शिक्षा मित्र में भी हम जो बहाल किया, तो हर कास्ट से 1 आदमी 2 आदमी, कुमार लड़की को भी मैंने बहाल किया, जिससे उसका शादी में भलाई हुआ, तिलक दहेज में राहत मिला और बैठ के हमने शादी ब्याह में शामिल रहा। और जो भी काम मेरा सामने आता है करता हूँ, 4 चक्का पर चलता हूँ। इधर से कोई के मामू फूफा सार बहनोई बहन जो भी गया यहाँ से हाजीपुर ले गए, उतार दिया, रास्ता में पूछता है कि आप कैसे चढ़ा दिया। हमने कहा कि हमारा डिप्टिए यही है, जो नज़र पड़ेगा उसको ले जाना है। लड़का है तो 1 डिब्बा बिस्कुट खिलाया, अगर पति पत्नी है बाप बेटी है जहाँ जाना है मैंने भेजवा दिया और मदद किया। और हमने जनता को इसलिए एक ही बार जितना लंबी बार बचा हुआ है और जनता हमको 3 बार बनाया है और काम करते आए हैं हम 40 वर्ष 50 वर्ष से जनता को। इसलिए आशा बनता है कि जनता को माता पिता मैं मानता हूँ, हर जाति को दूरा पर जाता हूँ, काम करता हूँ, सेवा देता हूँ और सेवा लेता हूँ। और हमारा जनता माना नहीं तब मुखिया क्यों बनाया, 1 टर्म बनाता, दोबारा टर्म बनाया, तेवारा टर्म बनाया, चौथा टर्म बनाया, 5वां टर्म में हम हैं। इसलिए जनता से आग्रह करता हूँ जब 1 बार ही जर्नल रहेगा, जनता हमको बना दे, आजीवन जब तक जिएंगे हम तब तक सेवा जनता को करेंगे हम। आइए मुखिया पति से जानते हैं क्या कुछ इन्होंने किया। चलिए मुखिया जी, आप बताइए कि अभी तक पंचायत में आपने क्या क्या किया, अपने बारे में कुछ बताइए। बोलिए मुखिया जी। हम अपने पंचायत में किया, बगल पंचायत में भी किया। जो कोई गरीब के शादी करना है, अगर उसका न्याय नहीं मिलता है, पैसा नहीं कम रहा है, सीधा कम रहा है, तो मेरे नज़दीक आया जो बड़ा आशा लगा के मुखिया जी आए हैं, हमारा बेटी के ब्याह है, हमको कुछ मदद किया जाए। तो उससे हमारा संभव हुआ। सोनू जी, आप अपनी पंचायत में न्याय के प्रति आपका क्या रुझान है और लोगों को सामान्य न्याय मिलता है और कैसे मिलता है, इस विषय पर कुछ बताइए। हमारे यहाँ पूरे पंचायत वासियों को एक सम्मान मिलता है और कहीं कोई भेदभाव नहीं है जी। और एक समान सम्मान के ही देन है जो हमारे पिताजी लगातार इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करते आए हैं, हमारी माँ इस पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रही है और कहीं कोई भेदभाव नहीं है, कोई कहीं जाति नहीं है, सिर्फ हम लोग 2 जाति हैं, पुरुष और महिला जी। और कहीं भी ऊंच नीच भेदभाव कहीं कुछ नहीं है, कहीं भी हम लोग जाति पाति पर नहीं आते हैं। अगर जाति पाति पर अगर हम लोग आते तो यहाँ हम लोग इतने लंबे राजनीति नहीं कर पाते, इतने लंबे समय से मुखिया नहीं चुने जाते, इतने लंबे समय से मुखिया नहीं चुने जाते। और हमारे बाबूजी कभी भी जाति का राजनीति नहीं किए हैं, यहाँ जमात का राजनीति किए हैं, पूरे लोगों को मिला के राजनीति किए हैं, चाहे ऊंच हो या नीच हो, कहीं कोई भेदभाव नहीं किए हैं। और न हम लोग को गार्जियन हमारे पिताजी जो विचार दिए हैं
जी कि कहीं कोई भेदभाव नहीं है, कहीं कोई जाति नहीं है, सिर्फ हम लोग दो जाति हैं और वही जाति को हम लोग सम्मान के रूप में देखते हैं कि हमारे चाची हैं, ये हमारे नानी हैं, ये हमारे मामी हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे मामा हैं, ये हमारे नाना हैं। और हम लोग इसी के सहारे हम लोग भी सेवा भाव में लगे हुए हैं और जहाँ तक हम लोग को सेवा करने का मौका मिलता है हम लोग सेवा पूरे पंचायत के लोगों का करते रहते हैं। ठीक है, ठीक। सोनू जी, आप अपनी पंचायत में न्याय के प्रति आपका क्या रुझान है और आप समाज में न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, इससे सभी वर्गों अभी मैदान में जो है मुखिया प्रत्याशी के रूप में और बहुत सारे कैंडिडेट खड़ा हो रहे हैं, इस बार आपका क्या कुछ रहेगा तैयारी? देखिए, हमारी तैयारी 2001 नहीं उसके पहले से ही हमारे पिताजी सेवा कार्य में लगे हुए रहे हैं और सेवा हमारे परिवार का मुख्य उद्देश्य है जी, जो आज तक हम लोग सेवा करते आए हैं और सेवा करते रहेंगे जी। और जो अदर प्रत्याशी हैं वो कहीं लड़ाई में नहीं है, कहीं कोई जीत की मैदान में नहीं है। ये लोग अपना झूठ मूठ के डमरू लेके घूम रहे हैं कि हम भी हैं, कहीं लोग मैदान में नहीं है और कहीं कोई लड़ाई नहीं है। पंचायत में इंदिरा आवास कितने व्यक्ति को मिला है? हमारे पंचायत में 2001 से 2011 तक हमारे पिताजी 1200 समथिंग इंदिरा आवास का वितरण किए थे जी। और फिर 5 साल हम लोग प्रतिनिधि यहाँ का नहीं किए और फिर 2016 से 21 के कार्यकाल में हम लोग 191 आदमी को इंदिरा आवास का लाभ दिए, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास का लाभ दिए हैं। जो 191 आदमी में लमसम सब लोग पूर्णतः आवास बना चुके हैं। पंचायत में नल जल योजना का काम किस गति से हुआ, इस विषय पर कुछ बताइए। नल जल योजना का कार्य हमारे पंचायत में 80% हो चुका है जी और अभी बीच में पैसा नहीं था, इसके वजह से 20% कार्य रुका हुआ है। जो पैसा आएगा अभी हम उसको पूर्ण कर दिया जाएगा। अच्छा, पैसा किस कारण से नहीं आ रहा है? पैसा सरकार के सिस्टम के अनुसार नहीं आ पाया था और अभी जो खाता उता सब अथी हुआ है उसके वजह से पैसा नहीं आया था। पैसा आने वाला है और 20% कार्य अविलंब उसको पूर्ण कर दिया जाएगा। किया गया कोरोना वायरस के समय कोई लोग ये नहीं कह सकते हैं मेरे पंचायत में कि भाई हमको इस चीज कोरोना वायरस में राशन नहीं मिला इसलिए हम भूखे सो गए। भाई में नौसर्गिक प्राथमिक विद्यालय बनवाया गया, वहाँ भी स्कूल नहीं था, वहाँ स्कूल का सेंशन करा के और परियोजना से पैसा लाके उस स्कूल का निर्माण कराया गया। आज वहाँ भी पूरे सुबह के से छोटा बच्चा वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमारे पंचायत में हाई स्कूल नहीं था जी, मिडिल स्कूल हमारे पंचायत में एक ही जगदीशपुर में था जी, जो काफी यहाँ बच्ची लोग को परेशानी होता था, दूर जाना पड़ता था शिक्षा के लिए। बहुत प्रयास के बाद हम लोग 2008 में प्राथमिक स्कूल से मिडिल स्कूल कराने का कार्य किए। मिडिल स्कूल होने के बाद फिर हम लोग लगे रहे कि हाई स्कूल हो जाए, तो एक समय आया फिर अभी हाई स्कूल हो गया है और हाई स्कूल कराने के लिए हमारे पिताजी काफ़ी यहाँ से पटना तक मेहनत किए और आज मेहनत का सफलतापूर्वक प्रयास हुआ कि वो हाई स्कूल का प्राथमिकता मिल गया जी। और ये कोरोना काल में जी जो बाहर से जो आए हैं उनका मतलब किस तरह से ध्यान रखा गया? प्रवासी मजदूर जो कोरोना काल में हमारे यहाँ आए उनको हम लोग जो भी सुविधा जी था वो हम लोग अपने स्तर से सुविधा दिलवाए, या सरकार का योजना हो या अपना से आर्थिक मदद हो, सब हम लोग किए और कोरोना सेंटर का व्यवस्था हुआ। और जो लोग के पास कोरोना वायरस के समय, लॉकडाउन के समय जिस लोगों के पास राशन कार्ड का व्यवस्था नहीं था, किसी लोग को अपने माध्यम से आर्थिक मदद किए, किसी लोग को डीलर साहब के कह के आर्थिक मदद करवाए जी। चुनावी मैदान में जो हम उतरे हैं इसके लिए जे आज से 30 साल पहले से जी जनता को जगाने का काम किया, जनता को सेवा का काम किया और नलियाल मामू फूफा का झगड़ा लड़ाई जी केस फौजदारी
सब जगह हमने गए, जनता को काम किया। 2018 में स्टेज में बैठे हुए थे तो 2 चौकीदार भगवानपुर के आया जे एक सतिंदर राय एक्सीडेंट भगवानपुर में कर गए हैं जी। भगवानपुर में एक्सीडेंट कर गए हैं, उनका लेके आए हैं हम ठेला पर, हॉस्पिटल में ले नहीं रहा है। से आप लोग के ये कब का घटना है ये? 2018 के जी। 2018 में जब स्टेज में बैठे हुए थे तो हमको 2 चौकीदार आके कहा जे एगो सतिंदर राय के एक्सीडेंट हो गया है भगवानपुर में, पोल में धक्का मार दिए हम मोटरसाइकिल से कहाँ घर है आपका? हम जे हुए घर है, हम चलते हैं। गए वहाँ तो डॉक्टर लोग के कहा कि भाई इलाज नहीं कर रहे हो, इसका सारा देह खून से रंगाया हुआ है। तो कहा जे इसका कोई गार्जियन बनेगा तब ना हम इलाज करेंगे। हमरे वहाँ तो जिला के गार्जियन में आ गया है और थाना के कहता है जिला के गार्जियन में है, इसका इलाज करो। तब सुइया दवाई बैंडेज पट्टी के करेगा? मैं करेंगे जब मैं आ गया है तब। तो हमने जो दर्द दवाई मलहम पट्टी जो जरूरी पड़ा से मंगवाई, इलाज कराने लगे। उसके जेबी में जब देखा तब देखा जे हिलालपुर घर है जी। हम गए दूसरा सतिंदर के लिए, उठा तीसरा सतिंदर। तो भी हम इलाज कराए, आज बगले पंचायत का है, काहे न करावेंगे जी। आपके पंचायत का नहीं होते भी आपने उसकी मदद की, यही ना? मदद किए दूसरा पंचायत के लोग जी। मदद करके तब उसको घरे खबर किया। घरे खबर करने के बाद में उसका जी परिवार वाला गया, वो जिंदा है, आज भी हमको देखता है तो लम के अमन प्रणाम करता है। और 2019 में जी हाजीपुर से आ रहे थे, उस दिन 4 चक्का हमरे पास मंगनी में वो के बरियात में दिए हुए थे। आ रहे थे दौलतपुर चौक पर, मलेठी से एयरफोर्स से रिटायर करके और पावर हाउस में गार्ड का काम करता था। करके 8 बजे आ रहा था गार्ड के काम। दौलतपुर पंचायत में भगवती जी के स्थान के सामने उसका एक्सीडेंट कोई ट्रक वाला मार के चला गया। बंदूक साइकिल में बंधा हुआ था, वो गिरा हुआ था। हम आए तो छटपटा। क्या बंधा हुआ था? बंदूक। अच्छा, वो कुछ गार्ड थे ना? गार्ड था। अच्छा जी। पावर हाउस में तो गड़ा हुआ था। हम जब आए तो हम रोके तो उसी जगह वो गैरेज में काम करता था, उसको बुलाए। हम ये पहले साइकिल आ बंदूक रख दो, आ यहाँ लाठी लेके खड़ा रहो, यहाँ गाड़ी कोई नहीं रोक रहा है। हम सुखई चौक पर जाके गाड़ी पकड़ के लाते हैं। सुखई चौक पर से गाड़ी खाली करा के टेम्पू आ लेके आए तो फिर सदर में गए। फिर सदर में गए तो कहा जो मालिक बनेगा तब ना, हम मालिक हम हैं। इलाज हम शुरू कराए। इलाज में पता चला कि मेरे पुराना मकान के गांव के लड़का के उत्साह था, विनोद के। ये भी आपके पंचायत में नहीं थे? ये भी राजा पाकड़ के था। चलिए, आप अपने पंचायत में क्या किए वो बताइए। बताते हैं अपने पंचायत में, जैसे कि आप इस बार जो है चुनाव को किस नज़र से जो है देखते हैं, और क्या कुछ जो है उम्मीद है कि आप इस बार भी जो है मतलब कि अपना जनता का प्रतिनिधि, जनता की आपको इस बार प्रतिनिधि अपना चुन पाएगी? इस पर आपका क्या कहना है? जनता के प्रति आपका क्या है? जनता को हमने काम किया है। एक भी 3 बीपीएल था यहाँ हमारे मुखिया बनने के पहले जी। 3 बीपीएल था। जो आगे मुखिया था से कहा कि मेरे पंचायत में कोई गरीबे नहीं है। जब हम मुखिया बने तो 1886 बीपीएल बनाए जी। गरीब को बीपीएल न बनेगा तो कोई जनाधार नहीं मिलेगा, न घर मिलेगा, न कोई फंक्शन में शादी होना होगा, न लोन मिलेगा, न कोई चीज नहीं मिलेगा। अच्छा। इसलिए सब लोग के बनाया और बनाने का बाद में वृद्धा पेंशन का काम किया, इंदिरा आवास का काम किया और जो भी जरूरी पड़ा
जी। झंझट हुआ, उसमें भी हॉस्पिटल ले गया, सुधार किया पंचायती। अच्छा, खबर के अनुसार, जो खबर हमको मिली है इस अनुसार आपको इस बार टक्कर मिलने वाली है। बहुत से जो है 4-5 जो है मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़े हो रहे हैं आपके पंचायत में। इस पर आपको क्या कहना है? हमारे पंचायत में फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, सब कोई खड़ा है जी। लेकिन हमने जनता को काम करते हैं, अच्छा तरह से करते हैं, इसलिए मेरा पूर्ण विश्वास है जी कि मैं ही मुखिया रहे हैं और रहेंगे। क्या कुछ मुद्दे के साथ इस बार आप जो है चुनाव मैदान में उतरे हैं? इस पर यही से कहा जी।